कुछ नहीं, कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं। और इसे कुछ आदमी तुल दे रहे। हाँ नहीं, उन्हें किसी ने कह दिया होगा, कहीं को कोई होगी बातचीत तो साथ में लगे यहाँ का ही कौन लोग अल्लाह के कुछ आदमी खिलाफ हो जाएगा, कुछ नहीं मना लेंगे तो अपने आदमी कोई बात नहीं। ये अच्छा वो है, प्रगतिशील किसान है और उसके बाग में पेड़ काट दिए, तोड़ दिए तो बड़ा परेशान हो रहा था, ना कोई मुआवजा है ना कुछ। किसानों की तो दुर्दशा में ये खूब तुल रहे, जहाँ में आमने सामने हो प्रशासन किसान आमने सामने हो तो अच्छा थोड़ा ही लगे, समझो। उन्होंने पहले बातचीत भी शुरू की, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने जो है थोड़ा सा दबंगई अंदाज में कि भाई लाइन तो यहीं से जाएगी। क्या किसी की सपोर्ट है? हाँ, कुछ कस्बे के लोग हैं, सपोर्ट है, लेकिन मेरे से उनका अगर नाम पूछोगे तो ये टिप्पणी अगर मैं करूंगी तो वो राजनीतिक, हाँ वो राजनीतिक रूप ले लेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे गाँव एल्लम में। यहाँ लगभग 3 दिन से बिजली का धरना चल रहा है और क्या यहाँ पर मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर यहाँ ग्रामीण बैठे हैं, पूरा ग्राम एकजुट है, मगर किन समस्याओं को लेकर ये लोग बैठे हैं, क्यों इनकी नहीं सुने जा रही। 2 दिन से लगा चौधरी साहब भी इनके बीच आ रहे हैं, तो उनसे एक बार बात करते हैं क्या पूरा मामला है, वो भी आ जाए। नमस्कार बाबा। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है जी, ठीक, बहुत बढ़िया। इतनी ठंड और किसान फिर परेशान, पूरा गांव परेशान हो रहा बाबा जी। नहीं, परेशान तो जो इनकी हठधर्मी है, किसी ने यहाँ जमीन ली कही है, कोई थोड़ी मोटी तक भी 10-20 बीघे, तो यहाँ को लेन ले जा रहा है 11,000 लेन ठीक नहीं। यहाँ से मकानों के पास में कुछ आ गए, बच्चे कोई लकड़ी लगा दे, कोई लोहा बगा दे, कुछ हो तो ना तो लेन चल पाने की एक खतरा रहे। वो तो व्यापारिक लाइनें कोई गांव हित के लिए नहीं है, हाँ जानी चाहिए तो गांव से आउट नहीं, वो थोड़ा सा वो वहाँ को कराया, उसका जो गाड़क वो उधर को ले आवे, कुछ नहीं, कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं। और इसे कुछ आदमी तुल दे रहे और इसमें कल को आओगे, वो मालिक भी आओगे, उसके साथ बात हुई तो अच्छी बात हुई। आपने कहा है तो बिजली लाइन नहीं तो मौत का समान है। नहीं, मौत तो है, 11,000 वोल्ट तो बड़ी दिक्कत है उसमें। ये तो हवाई करंट भी इसका लग जाएगा। मैं यही कहा था बच्चा, तो यहाँ ट्रांसफार्मर रख लो, केबल ले जाओ, नहीं वो है तो पर को ले जाओ 11,000 अपना, ठीक है, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, यही बात। आपने कहा कि बेटे के पास भी, गौरव टिकैत के पास भी सिफारिश कहला पापा जी मान जाओ तो हाँ नहीं, उन्हें किसी ने कह दिया होगा, कहीं को कोई होगी बातचीत तो साथ में लगे यहाँ का ही कहा, कौन लोग अल्लाह के कुछ आदमी खिलाफ हो जाएगा, कुछ नहीं मना लेंगे तो अपने आदमी कोई बात नहीं। ये तो किसी अलग के लिए है, तो गाँव का तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं, गाँव का ही होगा और बगल की कुछ नहीं बात नहीं, जो मतलब ये हल होना है, पूरा गाँव एकजुट है। फिर कौन लोग है वो जो गांव से विपक्ष चल वही भी तो कल को लगागा पता, कुछ नहीं, मैं भी बताया उन्होंने ना हमें कुछ नहीं बताया, मैं तो परसों तरसों आए थे हम। आपने कहा कि निवेदन कर रहे हैं, शामली में बड़ी घटनाएं हो रही बिजली की समस्या नहीं, कल होगी वहाँ बधई में और एक मजदूर मर गया, वो मकान बना रहा था, तो यहाँ भी मकान मुकुन यहाँ से भी बनेंगे और कुछ हो जाएगी तो उससे पहले ही बचाव कर ले तो क्या कुछ हुआ है। आपने भी एक निवेदन किया। निवेदन ही है और क्या है, अपनों के साथ में बरोबरी बांधी जा करेगा, निवेदन ही है। आखिरी में हमने एक बात भी कही, कहना 1 इंच भी नहीं जाने की। नहीं, ऐसा नो जबरदस्ती थोड़ा ही वो है। आपकी बात भी हुई फोन पे, क्या नहीं, उन्होंने कहा कल को हम आऊँगे, अच्छी तरह से व्यवहार तब बात हुई तो ठीक है। अच्छा, एक समस्या और बाबा जी आपके सामने भी आई, बाजू में एक किसान ने ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जो 5 से 6 गुना आमदनी दे देगा, बाकी है उसका मामला, उसके बाकी ऊपर से लाइन ले गए, उसके पेड़ तोड़ दिए। हाँ, वो तो बड़ा अच्छा वो है, प्रगतिशील किसान है और उसके बाग में पेड़ काट दिए, तोड़ दिए तो बड़ा परेशान हो रहा था, ना कोई मुआवजा है ना कुछ। वो 500 रुपये तो एक लिप्टिस के पेड़ कह रहे और 500 रुपये अमरूद के, 250 रुपये लिप्टिस के पेड़ के, काफ़ी मोटे लिप्टिस के पेड़ जबरदस्ती ले गए। हाँ देखे, जबरदस्ती खींच ले गए और किसानों की तो दुर्दशा में ये खूब तुल रहे, जहाँ को जिसकी भी वो है, जो कुछ भी मर्जी है, हठधर्मी है इनके विभाग की, तो इन्हें कम से कम जिसके वहाँ को लाइन गई, जिसके ऊपर वहाँ तो ना कोई बिल्डिंग बना सकता, ना कुछ वो कर सकता, कोई धंधा नहीं। बाग से पास भी नहीं है शायद, पहले बता रहे। हाँ, बाग पर तो सर्वे नहीं होते, पर लेके करके कुछ नहीं होता अपना। अच्छा चौधरी साहब, आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया, मुजफ्फरनगर में बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर गिल्ला कचरा जल रहा है, जिससे आसपास
पूरा प्रदूषण हो रहा है, उस पर भी राजनीतिक लोगों ने भी टिप्पणी करी, उसमें बता रहे कि पेटेंट बना लिया, ये कह रहे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे। देख है किसी को कुछ तो कहना पड़ेगा, विरोध का तो कोई नए नए में देख रहे आदमी तो ऐसी थोड़ा ही कुछ बात है। तो कह रहे हो एमएसपी नहीं ले पाए, तो सब लोग एक है, फिर एक दूसरे पर छींटा कसी क्यों कर रहे हो? चलो उसमें हम नहीं कुछ कह सकते, ठीक है, जिसकी जो कुछ है बात, हम किसी की वो नहीं करते, ठीक है, सब अपना तो सब क्या रुक रहेगा वहाँ प्रदूषण के लिए? नहीं, वहाँ तो एक तो बताओ, वहाँ से आज डीएम साहब थे, एडीएम थे, फैक्ट्री के मालिक थे, तो वहाँ से तो 200 ट्रक रोज के आ रहे वहाँ, और इधर से कोई हरियाणा साइड से भी आ रहे, पता नहीं एक वो मुजफ्फरनगर शहर इतना वो देख लिया कि भाई सब वहाँ से बाहर का भी आड़ को बाढ़ सब वहीं खपे, तो इस पर लोग जागरूक हुए, उससे में जो क्षेत्रवासी है में जागरूक हुए कि भाई तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, सब बीमार हैं वहाँ से, कोई सांस का मरीज है, कोई कैंसर का मरीज है, तो गलत तो हो रहा है बहुत। अच्छा, राकेश जी ने एक बयान दिया कि जो लोग यहाँ धरना दे रहे थे उन्होंने बुढ़ाने में अपनी जमीन फैक्ट्रियों में दे रखी, जब से ये मामला ज़्यादा कुछ गर्मा है, तो किस पर ये कहा गया? नहीं, जमीन तो वहाँ बुढ़ाने वालों की जा रही होगी, और भूसाने वालों की, और किसकी जा रही है? नहीं, कह रहे कि वही लोग धरने पर बैठते हैं यहाँ पर, और ये पूरा मामला उससे बाद में ज़्यादा हो गया। नहीं, वो तो प्लांट है भाई, तो शुगर फैक्ट्री लग रही, ये तो शुगर तो भी अलग है, शुगर फैक्ट्री में बाहर का तो नहीं वो जाता। वो रबड़ फैक्ट्री की बात बताइए, टैरू के लिए दे रखी जमीन अपनी उन्होंने, उससे ज़्यादा प्रदूषण होगा। नहीं, उसका भी देखा जा कि न दे रखी वो। तो आज की यहाँ से क्या मैसेज है? नहीं, मैसेज तो एक अपना ऐतिहासिक कस्बा है, एक ऐतिहासिक गांव है एल्लम, तो बड़ी अच्छी बात रही, और एक सफलता मिलेगी, एक जो जिसके थोड़े से दिमाग ऊंचे हैं, दिमाग उनके ठीक हो जाएंगे। आपने कहा कि यहाँ लोग कह रहे कि यूनियन करवा रही, हम क्या आतंकवादी है, तो वो किन किन लोगों को कह रहे? कोई है वे तो जो कोई किसी ने कहा होगा, जो बता हमें आसिफ अगवान कहते भाई यूनियन वाले क्यों आगे से, यूनियन तो कहीं भी जा सके, यूनियन तो पूरे भारत का सबसे बड़ा संगठन है, यूनियन कोई ऐसी हुआ थोड़ा ही कुछ अगर भाई किसी उसमें चल रहे तो समझौता हो तो अच्छी रहे बातचीत, इसमें आमने सामने हो, प्रशासन किसान आमने सामने हो तो अच्छा थोड़ा ही लगे, समझौते करवाऊंगे, अच्छी तरह से समझौता होगा, सफल समझौता होगा। धन्यवाद बाबा जी। ठीक है जी। हाँ जी, कैसे दीपा जी? मैं ठीक हूँ। क्या रहा पूरा मामला? आप लोगों ने क्या बात लेकर ये लोग सब बैठ गए यहाँ पे धरने पे? ये जो एसटी लाइन लेके जा रहे हैं आबादी के बीच से, इसी को लेके बैठे हैं सब के सब। इनका पहले दिन से ही कहना ये था कि भाई आप जो लाइन लेके जा रहे हैं हमारे घरों को छोड़ दो और खेत की साइड से, बाईपास की साइड से कहीं से भी ले जाओ, जिससे कि हमारे घर भी सुरक्षित रहें और आपका काम भी हो जाए। लेकिन ये लोग अपने मनमानी तरीके से इन्होंने पहले बातचीत भी शुरू की, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने जो है थोड़ा सा दबंगई अंदाज में कि भाई लाइन तो यहीं से जाएगी। क्या किसी की सपोर्ट है? हाँ, कुछ कस्बे के लोग हैं, सपोर्ट है, लेकिन मेरे से उनका अगर नाम पूछोगे तो ये टिप्पणी अगर मैं करूंगी तो वो राजनीतिक, हाँ, वो राजनीतिक रूप ले लेगी। लोग कह भी रहेगी राजनीति का पूरा मामला हो रहा है, मगर दिख रहा है कि यहाँ से लाइन जाना। देखो, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हम सिर्फ गलत के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, नहीं कोई राजनीतिक लाभ के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है, सिर्फ गलत जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, और गलत के खिलाफ लड़ना कोई राजनीति नहीं होती, तो हम गलत के खिलाफ अपनी लड़ाई। बाबा जी आए, यूनियन यहाँ पर आई, कैसा पहुँचे? रोज आ रहे हैं जी, क्योंकि उनका भी बड़ा कीमती समय, वो फिर भी आ रहे हैं जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बाबा जी के हम जो है बहुत आभारी हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा और वो अपना कीमती समय निकालकर 2 बार हमारे पास आ चुके हैं, तो उनका संरक्षण हमें प्राप्त है, तो इसलिए उनका तो हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। चो साहब के आते एक और पावर सी पड़ी। नहीं, चोर साहब को हम ले जी, हम जो है हमने यहाँ गुहार लगा ली थी इनसे सबसे, और जब हमारे पाँव कहीं नहीं लगे हम चोर साहब दौड़ गई, और चोर साहब ने हमें पक्का आश्वासन दिया भाई आबादी में को बिजली जाने की नहीं, क्योंकि ये जो है हमारे बच्चों के भविष्य की बात है जी। जी हमारे मंजीत जी बच्चों पर आपत आ जाएगी, बच्चे नहीं रहने के, बताओ हम क्या करेंगे? हमारे तो यही एक दुर्घटना हुई जी,
बापू बेटा चले गए, मेरा भतीजा था, मेरा पोता था। आप कैसी गली में है मकान? मेरा परिवार है जी। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, ये सामाजिक मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा? ये सामाजिक मुद्दा है, राजनीति आज तक कोई मतलब नहीं। राजनीतिक तो बगैर मतलब की बनाई जा रही है, इससे राजनीति में कोई मतलब नहीं। देखो इससे घटना, कोई दुर्घटना बड़ी होगी तो क्या होगा, देखो अभी हट जाएगी तो हट जाएगी, फिर जाने के बाद तो फिर हटने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी, बहुत जगह घटना होगी है। बस ये आलम वाले तो किसी की चलन ही नहीं देते बाहर वाले की, तो ये भी मुद्दा है कि यहाँ तो बाहर वालों को भी कभी बसने नहीं दिया गया। और नहीं, वो बसाए भी बाहर गांव वालों नहीं थे, वो जो आए वे गांव वालों नहीं बसाए। तो उन्होंने अटैक वाला मामला, हाँ बस यही हो गया कि भाई उन्हें मतलब गलत जगह को ले जा रही है और उन्हें- चलने की नहीं बात। हाँ, उन्हें ऐसा है जी। सहयोग कर रही है उन्हें तो मैं अपने संबोधन में भी कहा है, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसको बड़े टेबल पे बैठ करके बड़े आराम से निपटाया जा सकता है, बड़े आराम से टेबल पे बैठ कर निपटाया जा सकता है, जिसमें हमारी यूनियन के अध्यक्ष, फैक्ट्री मालिक और बिजली विभाग के एक्शन तीनों बैठे और बैठ करके इसका मसला हल हो जाए। बस्ती में कोई लाइन ना जाए बाहर से, या कोई भी रास्ता आप मतलब इसमें निकाल करके इसको वो करते जाए। यूनियन तो जानी जाती है कि बिजली के धरनों के लिए, बिजली से ही बड़ा एक आंदोलन हुआ था। हाँ और ये तो चलने वाली तो यार ये यूनियन तो यार पास कर बेटे पहले करती है यार, 13 महीने दिल्ली कर दिया। बाहर रह रहे हैं यार, मलिक आ गए, हाँ, बेटे तो- के बाल यहाँ, मेरे तो मामला है। ये तो बिल्कुल फिट हो गया काम, ये तो लाइन इनको जाने देना किस कीमत पर भी, ये तो बार बार भिजवाऊंगे। कल मालिक समझा दिया हमने भाई, बेटे तो तू हिंदी में समझा लोगों को ले जा भाई, कभी तो दशक दिखाता हूँ मोदी योदी की, तो हम दशक नहीं मान लेंगे। यहाँ चलिए देखिए, आप सभी ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं। लगभग 3 दिन से धरना चल रहा है। आखिर क्यों इनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं है? आखिर बिजली विभाग की तानाशाही है या जिन लोगों के पीछे जमीन है, समझौता मानने के लिए सब लोग तैयार हैं, मगर कुछ व्यक्तियों के कारण बता रहे हैं कि ये विरोध हो रहा है। आखिर क्या वजह है? क्या ये सामाजिक मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दे पर लाया जा रहा है? तो देखते हैं क्या स्थिति रहती है, क्या कल इसके प्रति कोई सुचारू रूप से कोई समाधान निकलेगा या ये स्थिति यथावत रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।